मॉर्निंग करेंगे विजयनी और यस सर। प्रतीक सर, तुम लोग का मॉर्निंग क्लास करेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म होने दो। तो बोर्ड प्रॉब्लम्स देखिए हमारा जब भी मोटर बोर्ड का जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, आपका लीनियर इक्वेशन हो क्वार्ट इक्वेशन हो, आपको पहला ये बनाना है, इसका एक फॉर्म बनाना है। ओके, पहला हमारा क्या है, बोर्ड का स्पीड ज़्यादा हमेशा होता है। ओके, बोर्ड का स्पीड एक होता है जब भी ये आपका ये आता है मोटर बोट और ये। ओके, पहला बोट का स्पीड होता है, इसे x किलोमीटर पर आवर ले लोगे। और आपका वाटर का स्पीड और करंट का स्पीड। ओके, वाटर का स्पीड हमेशा कम रहता है बोट से। ओके, वाटर का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, क्योंकि हमारा ये पानी ऐसा बहता रहता है, ठीक है, पानी बहता रहता है ऊपर से नीचे। ओके, अगेन बोट हमारा जो है, बोट जो है, ओके, उसका स्पीड ज़्यादा रहता है। और अगर ये ज़्यादा नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, पानी उसको ठेल के ले लेगा। तो बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहता है पानी से, ठीक है। अगर बोट का स्पीड अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो नीचे चला जाएगा। इसीलिए ऑलवेज द बोट स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पर एक तो हमेशा बनाना है डाउन स्ट्रीम। ओके सर थोड़ा फास्ट से थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा प्लस सर लेट हो गया। कोई बात नहीं। ओके, एक डाउन स्ट्रीम और क्या, एक तो ओके डाउन स्ट्रीम, उसके बाद एक ऑफ स्ट्रीम रहता है। जब भी आप लोग का ये इसका प्रॉब्लम्स देता है, बोर्ड प्रॉब्लम देता है, तो आप एक चीज़ पहले से बना दीजिए, बोर्ड का स्पीड बना दीजिए और वाटर का स्पीड बना दीजिए। बोर्ड का स्पीड हमेशा वाटर का स्पीड से ज़्यादा रहता है, क्योंकि बोर्ड का स्पीड अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो पानी उसको नीचे खींच के ले लेगा। ओके, तो ऑलवेज बोर्ड स्पीड पहला लिखिए और वाटर का स्पीड भी है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में भी होता है स्पीड, ओके, डिस्टेंस, टाइम। ऑफ स्ट्रीम में भी क्या होता है, स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ओके, डाउन स्ट्रीम में भी होता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अप स्ट्रीम में भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम होता है, ठीक है। जब भी आपका बोट प्रॉब्लम होता है तो इतना बना दीजिए, पहला बोट का स्पीड वो बड़ा रहता है, उसको पहला लिखिए, उसके बाद वाटर का स्पीड लिखिए। डाउन स्ट्रीम में जब होता है ना, अगर डाउन स्ट्रीम में अगर सपोज बोट 40 किलोमीटर पर आवर लेता है, बोट 40 किलोमीटर पर आवर रहता है, और पानी का स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर रहता है, पानी का जो स्पीड है, ओके, वाटर का स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर रहता है, तो बोट जो 60 किलोमीटर पर आवर जाएगा। क्यों? जब डाउन स्ट्रीम में पानी नीचे जा रहा है, बोट एक का एक्चुअल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, पानी उसको खींच के ले रहा है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर में। क्यों क्यों जाएगा बच्चों बोट 60 क्योंकि किलोमीटर? सर पानी का वाटर का स्पीड स्पीड और तो बोट का स्पीड मिल मिल वाटर जाता का है यहाँ जाएगा। पर, स्पीड हाँ, तो दोनों मिल जाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब डाउन स्ट्रीम है, तो ये पानी उसको ठेल के लेता है 20 किलोमीटर आवर्स, और बोट भी अपना 40, ये दोनों मिल जाता है, तो बोट 60 किलोमीटर पर आवर में जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड आड़ होता है। ओके, ये याद रखिए, डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड आड़ होता है। ओके, अगर ऑफ स्ट्रीम में सपोज बोट ऊपर जा रहा है, सपोज बोट आपका ऊपर जा रहा है, ओके, सपोज बोट आपका, ओके, सपोज बोट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, बोट ऊपर जा रहा है, ओके, और ये पानी से नीचे खींच रहा है, पानी का तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ओके, बोट ऊपर जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, अब बोट है ना, अब बोट 20 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। सब बोट का स्पीड 40 किलोमीटर आवर से, पानी नीचे खींच रहा है 20 किलोमीटर आवर,
अब बोट लेकिन जाएगा 20 किलोमीटर आवर और जाएगा, क्यों जाएगा? ओके। सर क्योंकि सर पानी रुकावट कर रहा है बोट तो को। राइट, तो स्पीड बोट 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन पानी उसको खींच ले रहा है, इसका स्पीड को कम कर दे रहा है। ओके, पानी उसको इधर 20 किलोमीटर नीचे ठेल दे रहा है और बोट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये ऑफ स्ट्रीम है तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। बोट एक्स माइनस वाई। बोट 20 किलोमीटर पर आवर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर बोट जा रहा है, पानी नीचे उसको 20 किलोमीटर पर आवर खींच रहा है, तो बोट 20 किलोमीटर पर आवर जाएगा। तो जब ऑफ स्ट्रीम होता है तो दोनों का स्पीड माइनस होता है और बोट से माइनस होता है। ओके, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। ऑफ स्ट्रीम जब जाएगा, बोट ऊपर जा रहा है 40 किलोमीटर, पानी इसको नीचे खींच रहा है 20 किलोमीटर, तो बोट 20 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। तो ऑफ स्ट्रीम में दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों एक ही डिस्टेंस जाते हैं, मैक्सिमम टाइम कभी कभी डिस्टेंस अलग देता है। ओके, अच्छा, 24 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम टू रिटर्न द डाउन टू सेम स्पॉट। सेम स्पॉट मीन्स आपका ऑफ स्ट्रीम भी 20 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम भी आपका सेम स्पॉट। तो ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस भी आपका 24 किलोमीटर है। ओके, एंड डाउन स्ट्रीम का की ओके स्पॉट क्या? सर आप उल्टा लिखे हैं सर, ऑफ स्ट्रीम 24 किलोमीटर। हाँ बोलो, क्या क्या बोलो? सर आप डाउन स्ट्रीम को ऑफ स्ट्रीम बोल दिए। अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, तो बोल रहा है कि दोनों का स्पॉट सेम है, तो डाउन स्ट्रीम का भी 24 किलोमीटर होगा। क्यों होगा? सेम स्पॉट, जब वही प्लेस है, वही प्लेस में वही ये है, तो अप स्ट्रीम का भी डिस्टेंस 24 किलोमीटर रहेगा, डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस 24 किलोमीटर रहेगा। क्यों? वही प्लेस में नाव जाना आना कर रहा है, ठीक है। अच्छा सर वही सेम 2 पॉइंट से वो जाना आना कर रहा है। सही, वेरी गुड। ओके, हाँ। नेक्स्ट बात है तुम्हारा, इसका टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड कितना? 24 बाय कितना? एक्स प्लस वाई। और इसका जो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम का, ये 24 बाय कितना? एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका टाइम और इसका टाइम, ठीक है। अभी दो टाइम है, एक है ऑफ स्ट्रीम जाने का टाइम और एक है डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम। ये दो टाइम है, ओके। तो इनमें क्या अंतर है? 1 आवर मोर। ओके, बोल रहा है कि मोटर बोट जो है इट टेक्स 1 आवर मोर और टू गो अप स्ट्रीम। ओके, तो ये अगर ये तो डाउन स्ट्रीम में अगर 4 घंटा लगता है, ओके, देन अप स्ट्रीम को उसको 5 घंटा लगता है। 5 घंटा क्यों लगता है अप स्ट्रीम जाने के लिए? 5 घंटा क्यों लगता है? सर क्योंकि स्पीड कम है। अपोजिट डायरेक्शन में गए। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर जब वो, हाँ वेरी गुड, एक जब बात है कि ऊपर जब जाता है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तुम अगर ऊपर से नीचे आते हो तो बहुत जल्दी आ जाओगे आगे, लेकिन नीचे से ऊपर जब जाते हो, स्पीड कम जाएगा। हाँ हाँ, जब नीचे से ऊपर जाते हो उसका स्पीड कम होता है। ओके, अपस्ट्रीम में उसका स्पीड कम होता है। ओके, जब स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये जब तो अपस्ट्रीम उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ओके, सपोज डाउन स्ट्रीम उसको 4 घंटा लगता है, तो अपस्ट्रीम ऊपर जाने को उसको 5 घंटा लगता है, 1 आवर मोर लगता है। क्वेश्चन में दिया है आगे 1 आवर मोर देता है। ओके, अच्छा, तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज, थोड़ा बच्चों, तो बच्चों 1 आवर मोर 24 ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक बात है कि बोट का स्पीड बच्चों दे दिया है। ओके बच्चों, इधर बोट का स्पीड दे दिया, कितना दे दिया है? मोटर बोट हुज स्पीड इज कितना दे दिया? 18 किलोमीटर पर आवर। सर 18 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड बच्चों दे दिया है। ओके,
तो बोट का कितना 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर भी तो 18 किलोमीटर जब पर आवर बोट का स्पीड है तो अपस्ट्रीम का उसका ये आएगा कितना आगे 18 अपस्ट्रीम प्लस में। वाई। हाँ 18 प्लस वाई। ओके, अगेन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 18 माइनस वाई। तो ये हम लोग लीनियर इक्वेशन में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ओके, लीनियर इक्वेशन में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। लीनियर इक्वेशन में भी अगर बोट का स्पीड ऐसा है तो ऐसा डिट्टो इसी तरह होगा। ओके, अच्छा इसमें क्या ना एक का स्पीड दे देता है। ओके, बोट का हो या इसका एक का स्पीड दे देता है। तो यहाँ पर बोट का स्पीड दे दिया, सिर्फ वाटर का स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, तो देखो तो हमारा यहाँ पर एक तो चीज दे दिया है, इसका स्पीड दे दिया, बोट का स्पीड दे दिया। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व करना है थोड़ा। ओके, अच्छा एक काम करते प्लस हैं। 1 होगा 24/18 हाँ प्लस हाँ, वाई पे वेरी प्लस गुड 1। वेरी गुड वेरी गुड। एक बात है कि अगर यहाँ पर इसमें ऑफ स्ट्रीम में 5 घंटा लगता है तो डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा लगता है। तो 1 घंटा जो डिफरेंस है तो ये प्लस 1 इधर में करूँगा, करेंगे तो ये भी 5 घंटा हो जाएगा, ये भी 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, जो 1 आवर जो ऐड करेंगे ना, इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लेता, 5 घंटा लगता है तो ये 4 घंटा लगता है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो दोनों, ये भी 5 घंटा हो जाएगा, ये भी 5 घंटा हो जाएगा। नहीं तो इसमें 1 घंटा में सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब एक काम कीजिए, सभी एक तरफ कर दीजिए, सभी एक तरफ कर दीजिए। 24 बाई कितना 24 8 माइनस बाई, सभी एक को एक ही तरफ कर दीजिए। अगे ये 24 डिवाइड 18 प्लस बाई, ये y को लेफ्ट साइड कर दीजिए। इसको बच्चों सॉल्व कीजिए, कितना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है बोलिए मुझे। देखिए इसका एलसीएम बच्चों क्या आएगा 18 सर माइनस बाई 18 माइनस वाई होल इंटू 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई। ठीक है, इसे डिवाइड कीजिए, 18 माइनस वाई कट जाएगा, 18 प्लस वाई, ये 24 इंटू कितना 18 प्लस वाई, ये डिवाइड कर दीजिए, 18 प्लस वाई कट जाएगा, ये माइनस 24 इंटू कितना 18 माइनस वाई। ठीक है, डिवाइड कीजिए, 18 प्लस वाई कट जाएगा, तो 24 इंटू कितना 18 माइनस वाई, डिवाइड कर दीजिए। अगर 18 प्लस वाई कट के इक्वल कितना 1। ठीक है, अच्छा 24 इंटू 18 देखिए कितना आ रहा है सर 432। 432 सी और लॉक किया जाए। यस सर। ओके, अच्छा हाँ ठीक है, प्लस कितना 24y माइनस 432। ओके, प्लस 24y, ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस 24। ओके, ठीक है, और इक्वल टू कितना यहाँ पर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो तुम्हारा प्लस 432 और क्या माइनस 432 कट जाएगा, ये 48y। ओके, अच्छा ये डिवाइड है, उधर इंटू कर दीजिए 1 से। ओके, ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना 324। ओके, माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ओके सब उस तरफ ले लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर माइनस सर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू 0। बनाइए, इसका क्या होता है, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 48 चाहिए, पहला 2 पे जाएगा, देखो ओके 2 1 जा 2 और क्या 1 12 2 6 जा 12 2 2 जा। ओके, कुछ बच्चों का अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता डी मेथड में कर लीजिए। ओके, 2 8 जा 16 2 1 जा। ओके, अगेन 3 में जाने से 27, अगेन 3 में जाने से 9, अगेन 3 3 जा कितना 48 बच्चों चाहिए। और एक माइनस है, एक माइनस मीन्स एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। 48 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 36 प्लस सर 54 और 6।
54 लोगे और 6। अच्छा देखिए ये 6 है और 2 3 6 3 12 3 36 54 तो नहीं आ रहा रे। अरे सर 54 18 3 जा 18 सर 2 into 3 into 3 into 3 अच्छा 18 आओ 2 2 जा 4। अच्छा एक किधर काम करते थे 3 जा 9 2 जा 18 सर 3 जा 54 ओके। आओ 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54 और 6 ओके वेरी गुड ओके। तो देखो बच्चों ठीक है बच्चों तो 3 3 9 2 जा 18 3 जा 54 और 2 3 जा 6 बच गया 2 और 3 ओके। तो यहाँ पर देखो 54 बाई ओके और कितना और -6 बाई ओके। तो बनाइए इसको ओके। अगर ये मेथड नहीं आता डी मेथड में कर लीजिए इसका आंसर सही आ जाएगा। बी स्क्वायर -4 से अगर मिडिल टर्म में नहीं होता है उस मेथड में कर लीजिए। यहाँ पर y कॉमन जाएगा बच्चों y + 54 -6 कॉमन लीजिए y + 54 ओके। ये y -6 y + 54 इक्वल टू क्या 0। सर 6 किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू एक तो सेट करोगे y का -54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का भी नेगेटिव नहीं होता है तो ये रिजेक्टेड होगा। और y इक्वल टू कितना 6 ओके। तो किसका पूछ रहा था पानी का तो हैंस लिखिए एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा। स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। और एक बात है कि इसको बॉक्स में रख दीजिए आंसर को बॉक्स में रख दीजिए जिससे एग्जामिनर को आई कैचिंग रहेगा और जल्दी मार्क्स में दे के चले जाएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बोट का स्पीड करते हैं। ये बोल रहा है कि मोटर बोट हु स्पीड इज स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर goes 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम comes back to the same spot बोल रहा है okay। then total time is 3 hours 45 minutes find the speed of the stream। देखो तो यहाँ पर मोटर बोट का स्पीड दे दिया है स्पीड ऑफ द मोटर बोट कितना 9 किलोमीटर पर आवर ओके। और किसका स्पीड नहीं दिया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं दिया और वाटर का इसको x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए तो y किलोमीटर पर भी ले सकते हैं आप ओके। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ओके। अच्छा डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होता है डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होता है ओके। इसमें भी स्पीड रहता है 9 + 1 डिस्टेंस रहता है टाइम रहता है। ये फॉर्म पहला जब भी बोर्ड का प्रॉब्लम है ये फॉर्म पहला आपको बनाना है। अपस्ट्रीम में ओके इसमें भी क्या होता है स्पीड रहता है डिस्टेंस रहता है और टाइम रहता है ठीक है। तो क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोट जाता है उसी डायरेक्शन में पानी भी उसको खींच के नीचे ले लेता है इसलिए दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। और हमेशा बोट का स्पीड पहला देखा जाएगा क्योंकि इस बोट का स्पीड हमेशा बड़ा रहता है। कोई अगर x-9 लिख देगा होगे लेकिन ऑफ स्ट्रीम में क्या होगा दोनों का स्पीड माइनस होता है पहला लेकिन बोट का स्पीड लिखा जाता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं ओके मैक्सिमम बच्चे इसको x-9 लिख देते तो जो गलत होता है x-9 लिखोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा ठीक है। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं क्योंकि पहला किसका स्पीड रहेगा बोट का उसका किसका रहेगा पानी का
बॉटम बोट का स्पीड हाँ ऊपर नहीं रहेगा। बोट का स्पीड अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो पानी उसको खींच के नीचे ले लेगा। तो हमेशा पहला बोट का लिखोगे माइनस उसका क्या स्ट्रीम का लिखोगे। ठीक है। हाँ। दोनों सेम डिस्टेंस जा रहा है 15 हाँ 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू सेम स्पॉट। ओके दोनों सेम स्पॉट है दैट इज 15 किलोमीटर। ओके 15 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। ओके ये भी 15 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। ओके ठीक है। तो टाइम क्या है इसका डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 15 बाय कितना 9 प्लस 9 प्लस एक्स। और इसका भी क्या डिस्टेंस बाय स्पीड 15 बाय 9 माइनस एक्स। तो बच्चों मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात बोल रहा था यहाँ पर पहला बोट का स्पीड लिखिए माइनस वाटर का स्पीड लिखिए। ठीक है। तो बोट का स्पीड लिखिए माइनस वाटर का स्पीड लिखिए नहीं तो x माइनस 9 लिखें गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो जाने और आने का टाइम जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इक्वल 3 आवर्स 45 मिनट्स। ओके तो जाने का टाइम कितना 15 बाय 9 प्लस एक्स जाने का टाइम नीचे फिर ऊपर आने का टाइम 9 माइनस एक्स। ओके और जाना आने का टाइम कितना मिलता है 3 आवर्स 45 मिनट्स। ओके तो बच्चों 3 आवर्स सर 9 प्लस एक्स। ओके 3 आवर्स 45 मिनट्स। ओके बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये मिक्स फ्रैक्शन रहता है। ये यहीं पर बच्चे थोड़ा जो 3 आवर्स 45 मिनट जब भी कोई बोलता है इसको मिक्स फ्रैक्शन करना है। कभी कभी बोलता है 2 आवर्स 20 मिनट्स तो 2 आवर्स 20 मिनट्स कंप्लीट आवर कैसे होगा 2 आवर बाय 20 बाय 60 ये मिक्स फ्रैक्शन होगा 2 होल 1 बाय 3 उसको इम्प्रूव फ्रैक्शन करोगे और ये कम्प्लीटली आवर में होगा। इसी तरह तुम भी बच्चों जब भी ये 3 आवर 45 मिनट्स करता है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन होगा और बाद में इम्प्रूव फ्रैक्शन बनेगा उसको काट कूट कर सकते हो। 15 में काटिए 15 3 जा 15 कितना 4 जा। ओके तो ये आपका कितना बन रहा है। ओके अच्छा और बात इधर थोड़ा 15 कॉमन ले लीजिए तो आपका 15 थोड़ा बाय जल्दी 4 हो बनेगा। जाएगा। ओके ये थोड़ा 15 कॉमन ले लीजिए कि जाने का टाइम 15 बाई 9 प्लस एक्स आएगा डाउन स्ट्रीम 15 बाई 9 प्लस एक्स और आने का टाइम 15 बाई 9 माइनस एक्स। ओके तो बच्चों ऊपर में 15 कॉमन ले लीजिए आपका और थोड़ा सुविधा जल्दी हो जाएगा। ओके जाने का टाइम प्लस ऑफ स्ट्रीम ऊपर आने का टाइम 3 आवर 40 मिनट्स को ये कितना हुआ हाँ तो 15 बाय 4 हाँ हाँ सर 1 बाय 9 माइनस एक्स होगा। क्या बोलो सर आप 15 कॉमन लिए लेकिन वहाँ आप 15 बाय 9 माइनस एक्स लिख दिए। ओके गुड गुड तो ऊपर में 15 बच्चे कॉमन लिए 1 बाई 9 प्लस एक्स 1 बाई 9 माइनस एक्स। ओके ठीक है थैंक यू। ओके ठीक है बच्चों तो ये 15 कॉमन ले लिए तुम चाहो तो ये 15 इधर जाके डिवाइड हो जाए क्या हो जाए इंटू है इधर जाके डिवाइड है कट जाएगा इंटू 15 उधर जाके डिवाइड है कट जाएगा। ओके ऐसे करने से बहुत जल्दी होगा और कोई गलती नहीं होगा शॉर्टकट होगा। ओके 9 प्लस एक्स और क्या 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स और नहीं तो ऐसा कीजिए 9 प्लस एक्स दोनों से डिवाइड कीजिए 9 माइनस एक्स बचेगा 9 माइनस एक्स इंटू 1 ये आएगा 9 माइनस एक्स दोनों से डिवाइड कीजिए 9 माइनस एक्स कट जाएगा 9 प्लस एक्स इंटू 1 आएगा। ओके इक्वल टू 1 बाई 4। ओके देन आपका माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा। ओके ऊपर में 18। ओके बड़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल कितना ठीक है ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके देन 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से इंटू होगा और ये 4 18 से इक्वल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 8 जा 32 3 4 जा 4 72। ओके माइनस एक्स स्क्वायर सब इस तरफ ले आइए सब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा
जब इस तरफ लाए जाओगे तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, और एक एक्स रहना चाहिए था, ये एक्स कट गया कि यहाँ पर? सर x इक्वल टू 3 होगा। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर एक्स कट गया क्या? ये 9 ये माइनस सर कट गया। अच्छा ठीक है, हाँ। ये माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ ले प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 72 80 ले इधर ले 81 माइनस कितना 72, देन तुम्हारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 72 कितना? सर 9। सर 9। देन एक्स इक्वल टू आएगा 2 आएगा 3। प्लस माइनस 3, लेकिन स्पीड नेवर भी नेगेटिव, तो कितना किलोमीटर पर आवर? ये किसका था? स्ट्रीम का। हैंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, देन इसको एक तो ब्रैकेट में बॉक्स में रख दीजिए। ओके, एक्चुअली एग्जामिनर ना बहुत जल्दी फास्ट चेक करता है, उसको जहाँ पर आंसर मिला टिक मार के चला। ठीक है सर वो 3 और 45 बाय 60, 3 और 45 बाय 60 ना लिख के सर 15 मिनट्स बचा, उसको 15 बाय 60 लिखने से होगा। तो एक ही बात सेम ही आएगा रे। ये कितना हमारा आ रहा था 15/4, तो 3 आवर प्लस कितना मिनट्स था? 45 मिनट्स। 3 Yes, sir. आवर प्लस 45 मिनट्स। ओके, देन तुम्हारा ये 45 बाय कितना आएगा? 60 हो गया, काट दो 15 में, 15 कितना 3 हो गए। 3 प्लस 3/4 को लिख सकते हो। एक बात याद रखो, 3 प्लस 3/4 को 3 होल 3/4 लिख सकते हो। ओके, अगर तुम्हें सर, कहीं एक पर ही हो कुछ रहा है। बोलता है Yes, कि sir. 4 प्लस 1/4, उसको तुम 4 होल 1/4 लिख सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड है। हम लोग बच्चों को जब साइनिक एंट्रेंस पढ़ाते हैं, वो शॉर्टकट मेथड हम उधर सिखाते हैं बच्चों को। ये बनता है कितना? 5 होल कितना? 1/6। अगर ये बनता है 7 प्लस 2 होल 1/6 कितना बनता है बोलूँ? ये 9 सर होल 9 होल 1/6। 1/6। ठीक है, वही आएगा। देखो, अगर इसका एलसीएम ले लो, ये एक्चुअली पहले उसको इम्प्रूव फ्रैक्शन करता है। 7 प्लस 6 2 12 13/6। ओके, 6 7 42 प्लस कितना 32 कितना आ रहा है? तो 55/6। 55/6। ओके, देन इसको बनाओगे तो कितना बन रहा है? 6 9 जा कितना? 6 9 जा 54 और 1, तो 9 होल कितना हो रहा है? 1/6। ओके, तो आपको कहीं नंबर और ये ऐड करना है, ऐसा होता है। ओके, कहीं पर अभी जो हमें पढ़ाए क्या 3 घंटा 45 मिनट्स, ये बना 3 प्लस 3/4 जो है वो 3 होल 3/4 होता है। और नहीं तो आप याद रख लीजिए इसे 3 घंटा, और इसको आप क्या कर सकते हैं इसे, ये आपका इम्प्रूव फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ऐसा भी कीजिए, नहीं तो ऐसा भी कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आपकी बात Yes, sir. में कोई पूछता है 7 प्लस 8/1/2 कितना? 15 होल 1/2, ऐसा बोल देना। ओके, क्वेश्चन करते हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्त, हाँ वो पहला सब फॉर्म बना दीजिए पहला। ओके, यहाँ पर किसका स्पीड? बोट, वाटर, अच्छा, बोट का स्पीड दिया है। द स्पीड ऑफ द बोट। ओके, स्पीड ऑफ द बोट कितना दिया? 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑब्वियसली वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा होगा। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना? x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। ओके, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम।
डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम में आपका ये भी डिस्टेंस रहता है। पहला आता है बच्चे स्पीड लिख, स्पीड रहता है, ओके। डिस्टेंस रहता है, टाइम रहता है, ओके। अपस्ट्रीम में आपका भी स्पीड रहता है, अपस्ट्रीम में भी आपका स्पीड रहता है, डिस्टेंस रहता है और टाइम रहता है। तो देखिए क्या दिया, ओके। तो हमारा क्या है तो ना कि ये डाउनस्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, और डाउनस्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी जाता है। अपस्ट्रीम में दोनों का स्पीड सबट्रैक्ट हो जाता है, 8 - x। ओके। अभी यहाँ पर बच्चे में कुछ गलती किया, क्या गलती सर किया? 8 - x होगा अगर सर, x 8 minus minus 8 लिखें, आप अगर x सर। minus बोट 8 लिख खींच, दें तो सर गलत है। वाटर बोट को खींच देगा पीछे। बस बस, तो यहाँ पर आपको 8 minus x लिखना है। अगर यहाँ पर नहीं तो बस ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डेड। अगर आप x 8 ओके, अगर x minus 8 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत होगा, फिर बोलेंगे क्या बात है बताओ। अच्छा, दोनों कितना कर रहे हैं? 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का 15 किलोमीटर सही देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ओके। सेम स्पॉट बोलेगा तो वही 15 किलोमीटर लिखना है। और बोला ही कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का अलग सा दिया है, जिसका वही लिखना है, ओके। उसका टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड कितना, इसका टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। अभी क्या बोल रहा है? और जाने का आने का दोनों टाइम शायद 5 घंटा लग रहा है, ओके। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर गोज इन 8 किलोमीटर। बोट का स्पीड दैट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। जाने का और आने का टाइम 5 घंटा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाने का टाइम कितना है? 22/8 + x नीचे जाने का, फिर ऊपर आने का टाइम कितना, ओके। ये डाउनस्ट्रीम का 22 किलोमीटर दिया है, ओके, नीचे जाने का। और ऊपर आने का अपस्ट्रीम का 15 किलोमीटर दिया है। ऊपर आने का टाइम 15/8 - x, और टोटल 5 घंटा लगता है, ठीक है। यानी इसका आपका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना 8 + x और क्या 8 - 8 - x, ठीक है। ये डिवाइड कीजिए, ये 22 इंटू कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, 22 इंटू कितना 8 - x, और ये तुम्हारा 15 इंटू कितना 8 + x। ये 22 इंटू 8 - x और 15 इंटू 8 + x इक्वल कितना 5। देखो a + b इंटू a - b नीचे क्या आ रहा है, a² - b², 8 का स्क्वायर 64 - x²। ऊपर 22 इंटू ये 8 × 16, 8 × 16 1, 8 × 16 176 minus 22x। ये 8 5 × 40, 4 8 1 8 + 4 120 + 15x = 5, ओके। देन बच्चे डिवाइड उधर जाके इंटू हो जाएगा, डिवाइड उधर जाके इंटू हो जाएगा। ये -22x + 15x कितना बच्चे बच्चों, -7x, -22 + 15, ओके। 176 प्लस ये कितना आ रहा है, ये 6 9, ओके, 296, 6 9 296, ओके, इक्वल टू ये 5 डिवाइड उधर जाके इंटू होगा 64 - x², ओके।
देखिए ये आपका क्या बन रहा है, -7x प्लस, ओके, -7x प्लस 296, ये 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 320, ओके, -5x ओके। सभी बच्चों इस तरफ ले आए, ये प्लस 5x स्क्वायर, -7x, ये प्लस 296, -320, ओके। अच्छा, देन बच्चों ये 5x स्क्वायर -7x, ये कितना आ रहा है बच्चों, देखिए ये माइनस आएगा, 320 में 296 माइनस कर दीजिए, 10 में 6 जन से 4, 1 रहेगा, 11 में 9 जन से 2 रहेगा, तो 2 24 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 24 को करेंगे, 5 इंटू 24 को करेंगे से 2 जाने से 12 रहेगा, 12 को फिर 2 6 जा, 6 को 2 इंटू 3 24 हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 जा 24। अच्छा, हमें 7 चाहिए, ओके। देखते हैं, 5 2 जा 10 और ये 2 2 जा 4, 3 जा 12 नहीं हो रहा है, 12 माइनस 10 नहीं हो रहा है, देखते हैं और क्या होगा। आज देखते हैं, इधर देखिए, इधर से देखिए, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 24 माइनस नहीं हो रहा है। अच्छा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो रहा है, 15 एंड 8 आएगा, ओके। तो -15x प्लस 8x, इसका 2 रूल से ऐड करने से होना है और इंटू करने से ये आपका आएगा, ये वाला आना है, ये माइनस का आना है, ये भी आ रहा है, ओके। कि -24 प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। 5 इंटू 24 था, उसको ये किया, 15 एंड 8 बना बच्चों के। इसमें 5x जाएगा तो x माइनस 5, ये प्लस 8 जाएगा तो x माइनस 3। तो बच्चों इसे इक्वल करोगे, x का वैल्यू, x माइनस थोड़ा गलत हो गया, ये 5 3 इधर आएगा, दोनों सेम आना है, ओके। ये x माइनस 3 फिर कॉमन जाएगा, तो 5x प्लस 8, तो x का वैल्यू तो 3 आएगा, दूसरा एक तो क्या बच्चों, x का वैल्यू तो 3 फ्रैक्शन में आएगा और एक वो रिजेक्ट हो जाएगा, x का वैल्यू 3 तो माइनस और एक x इक्वल टू -8/5 आएगा, ये रिजेक्ट होगा कि ये स्पीड नंबर भी नेगेटिव, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।